मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग सूखे सुमन नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, आइए अब उस पाठ के पाठ चर्चा को देखते हैं। प्रश्न नंबर क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आप लोग को एक शब्द में लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर 1, भौरे फूल के पास किस लिए मंडराने लगते हैं? तो भौरे फूल के पास मधु के लिए मंडराने लगते हैं। दूसरा देखिए, फूलों को कौन हंसाती है? तो बच्चों, फूलों को चंद्र की किरणें हंसाती हैं। तीसरा देखिए, कवयित्री ने सुमन के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो कवयित्री ने सुमन के लिए सूखे विशेषण का प्रयोग किया है। चौथा देखिए, ईश्वर ने सभी को क्या बनाया है? तो ईश्वर ने सभी को स्वार्थी बनाया है। बच्चों, प्रश्न नंबर ख और ग का आंसर मैं आप लोगों को ऑनलाइन दे दूंगी। आइए चिंतन और अनुचिंतन पर। घ, सुमेलित कीजिए। सुमेलित का मतलब होता है बच्चों मिलाइए, यानी कि उचित शब्द से उचित शब्द का मेल कीजिए। आइए देखिए, सूखे के बच्चों सुमन से मिलाइए, सुकोमल को पुष्प से मिलाइए, स्निग्ध को किरणें से मिलाइए और तीव्र को झोंके से मिलाइए। अब आगे देखिए, रुचि संवर्धन पे। अंगा, खिलना और मुरझा जाना प्रकृति का नियम है। जैसे एक समय ऐसा भी आता है कि फूल सूख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आता है। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा अवश्य आता है। बूढ़ा व्यक्ति असमर्थ होता है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर पाता, असमर्थ होता है। इसलिए लोग कभी कभी उन्हें दुख भी पहुंचा देते हैं और इसी वजह से लोग उन्हें दुख भी पहुंचा देते हैं। किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि उसे बूढ़ा होने का आभास ही ना हो? 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए, यानी कि किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करें ताकि उसे बूढ़ा होने का एहसास ना हो। इस पर बच्चों आप लोग को अपने विचार प्रकट करने हैं। तो अपने विचार आप लोग को 10 वाक्य में प्रकट करने हैं। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद करिएगा। आगे देखिए, भाषा चिंतन पर। च, प्रत्यय हटाकर मूल शब्द लिखे। यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए हैं उनमें से आप लोग को प्रत्यय हटाना है और मूल शब्द को लिखना है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, शैशव, तो शैशव का होगा शिशु मूल शब्द होगा और अ जो है प्रत्यय होगा। दूसरा कोमलता, तो कोमल यहाँ पर मूल शब्द होगा और ता प्रत्यय होगा। तीसरा सौरभ, तो यहाँ पर मूल शब्द होगा सुरभि और प्रत्यय होगा अ। चौथा स्वार्थमय, तो यहाँ पे मूल शब्द होगा स्वार्थ और प्रत्यय होगा इसका मय। बच्चों, आइए 6 पर उपसर्ग अलग करने के लिए बात किया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। तो सुमन, देखिए पहला सुमन, तो सुमन का सु प्लस मन, सु यहाँ पर उपसर्ग हुआ, मन यहाँ पर मूल शब्द हुआ। दूसरा सुकोमल, यहाँ बच्चों सु उपसर्ग हुआ और कोमल जो मूल शब्द हुआ। तीसरा आनंद, तो बच्चों यहाँ पर आ जो है उपसर्ग हुआ और नंद जो है मूल शब्द हुआ। चौथा निस्सार, तो यहाँ पे निस जो है मूल शब्द उपसर्ग हुआ और सार जो है मूल शब्द हुआ। बच्चों आइए अब आगे देखते हैं। ज, वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आप लोग का होमवर्क है इसका कि आप लोग स्वयं इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। मैं यहाँ पर अर्थ केवल बता दे रही हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, पवन और पावन। तो पवन मतलब होता है वायु, यानी कि हवा, और पावन मतलब होता है पवित्र। ठीक है। दूसरा देखिए, कोमल और कमल। तो कोमल मतलब होता है बच्चों मुलायम और कमल मतलब यानी कि एक पुष्प का नाम है, फूल का नाम कमल है। तीसरा देखिए, सुख और सूखे। तो बच्चों सुख मतलब होता है आराम और सूखे मतलब होता है शुष्क, यानी कि सूखा हुआ। चौथा देखिए, फूल और फूल। तो बच्चों फूल यानी कि पुष्प, यानी कि सुमन की बात हो रही है, और फूल मतलब फूलना। बच्चों
यहाँ पर देखिए झ 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है यहाँ पे देखिए सुमन का आप लोग को लिखना है, तो इसका कुसुम हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। आप और भी ऐसे बहुत सारे शब्द बच्चों आप लोग ढूंढ करके लिखना चाहिए आप लोग को, आप लोग लिखिएगा। पवन देखिए समीर हो गया, वायु हो गया, हवा हो गया, अनिल हो गया, ये सारी पवन के पर्यायवाची है। चंद्र देखिए शशि हो गया, शशांक हो गया, चंद्रमा हो गया, सुधाकर हो गया, ये सब इसका जो है पर्यायवाची हो गया। भू यानी कि पृथ्वी, धरती, वसुंधरा, धरा, ये सब इसका पर्यायवाची हो गया बच्चों। अब आइए आगे विशेष, इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। आप लोग को मैंने पहले भी बता दिया था कि इन शब्दों को यानी कि यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे अंक कैसे लिखा है, एक अंक में अनुस्वार का प्रयोग हुआ और एक अंक में पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। यानी कि अनुस्वार और पंचम वर्ण, आजकल बच्चों टंकण की सुविधा के लिए हर पंचम वर्ण को हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अंगा का प्रयोग यहाँ पर अंक यानी कि पंचम वर्ण के रूप में हुआ है। इया का प्रयोग जो है अंक यानी कि पंचम वर्ण के रूप में हुआ है, यानी कि अनुस्वार के रूप में। अंत का भी यहाँ पर अनुस्वार के रूप में हुआ है, यानी कि पंचम वर्ण के रूप में यहाँ पर हुआ है। और गंध भी यहाँ पर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि इन दोनों तरह ये सही है। आप दोनों किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को इसका मूल रूप यानी कि कैसे ये लिखा था इसको आप लोग को जानकारी होनी चाहिए बच्चों। ये लेसन समाप्त हो गया। आप लोग का होमवर्क की भाषा कार्य आप लोग जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।